वेलकम टू stocksrisk.com। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो एक न्यूज आई है 31 मार्च 2021 को, जैसे कि NSE ने अपने लॉट साइज में चेंज किया है। अब हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट एज हमें रिटेल ट्रेडर ऑप्शन सेलर हैं हम, जो इस चैनल पे मोस्टली हम ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं और कौन से ऐसे इंडेक्स हैं लॉट साइज जिन में चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि NSE ऐसा क्यों कर रहा है। वैसे तो कुछ समय के बाद, हर टाइम के बाद 2 या 3 साल के बाद स्टॉक्स के और इंडेक्स के लॉट साइजेस में चेंज किया जाता है, NSE समय समय पर करता रहता है। बट अभी सडनली कुछ दिन पहले ही लॉट साइज चेंज किए थे, तो अभी ऐसा क्यों किया है NSE ने। तो पहले हम ये न्यूज देख लेते हैं। तो आप ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे या फिर आप कुछ भी सर्च करेंगे, तो आप कोई भी अदर वेबसाइट देखेंगे तो वहां पे ये न्यूज आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको ये NSE का लिंक भी बताऊंगा जहां से आप पूरा सर्कुलर पढ़ सकते हैं। तो इस क्योंकि NSE ने एक सर्कुलर निकाला है 31 मार्च 2021 को। निफ्टी का करंट कॉन्ट्रैक्ट साइज 75 है, अभी 75 से कम करके निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट 50 कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमें मार्जिन एक लॉट सेल करने के लिए, जहां पे हमें मार्जिन लेट्स अज्यूम हमें 1.25 लाख रुपए चाहिए था, तो अभी उसका मार्जिन कम हो जाएगा, अराउंड 33% मार्जिन रिक्वायरमेंट उसकी कम हो जाएगी। जैसे कि अभी ये 33% लॉट साइज कम कर दिया है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट हमेशा कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से होता है, जितना ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना मार्जिन ज्यादा होगा। और निफ्टी भी अभी 15,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो अब ये निफ्टी चेंज करते रहता है अपने लॉट साइज को। पहले निफ्टी का लॉट साइज 50 था, फिर 25 किया था, फिर 75 था, अभी फिर से ये 50 कर दिया है। तो ये NSE समय समय पर ये चेंजेस करता रहता है। अब मैं आपको NSE की वेबसाइट पे जाके, आप इसका लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डिटेल्ड में सर्कुलर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप इस वाले सेक्शन में जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये एक लिंक है, रिवाइज्ड मार्केट लॉट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडाइसेस। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये NSE का सर्कुलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है, ये सर्कुलर रिलीज किया है NSE ने 31 मार्च को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के जो लॉट साइज था, प्रेजेंट मार्केट लॉट साइज 75 है, अब उसको रिवाइज्ड लॉट साइज 50 कर दिया गया है। बैंक निफ्टी में और ये फिन निफ्टी में, ये हमारा नया इंडेक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। बैंक निफ्टी में 25 लॉट साइज है, उसको 25 ही रहने दिया है, और फिन निफ्टी में 40 है तो उसको 40 रहने दिया है। जो चेंजेस हैं वो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं, तो उनका लॉट साइज 75 ही रहेगा अभी आज की डेट में। तो अभी आपको जैसे लॉट साइज है 75, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेनी होंगी आपको, या फिर आपने कोई ट्रेड ले रखी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस आएंगे जुलाई की एक्सपायरी से। जुलाई की जो एक्सपायरी अप्रैल में, अब जुलाई की एक्सपायरी, अप्रैल की एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, तो जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहेंगे। तो जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट जो अवेलेबल रहेंगे वो 50 के लॉट साइज में अवेलेबल रहेंगे। और जुलाई के बाद जो भी मंथली या वीकली या क्वार्टरली या ईयरली एक लॉट साइज रहेंगे वो 50 के लॉट साइज में अवेलेबल रहेंगे। और जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस है, जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में आप दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में भी या क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में, तो उन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, उन कॉन्ट्रैक्ट का जैसे जून की एक्सपायरी आएगी, अब तो जून की एक्सपायरी एक्सपायर होने के बाद उन कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर दिया जाएगा 75 to 50। तो आपने जैसे दिसंबर में कोई पोजीशन ले रखी है, तो आपका मार्जिन कम रिक्वायरमेंट होगा, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, 75 से 50 हो जाएगा और आपका मार्जिन थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा। तो अब दोस्तों ये आप एक चीज समझिए, ये NSE का सर्कुलर है, सेबी का सर्कुलर नहीं है। तो अब ये क्या करना चाह रहे हैं, सेबी ने ऑलरेडी, आपको पता है कि इंट्राडे में मार्जिन से भी खत्म करने जा रही है पूरा। 1 सितंबर से आपको इंट्राडे में 1% भी मार्जिन नहीं मिलेगा। जितना मार्जिन आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए चाहिए होता है, उतना मार्जिन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी चाहिए होगा। तो ऑलरेडी वॉल्यूम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो NSE क्या, ऑफकोर्स NSE, अब हम सारे रिटेल ट्रेडरों पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो NSE पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा इंक्रीज करने के लिए निफ्टी और 40 और ऐसे स्टॉक्स हैं, उनका लॉट साइज ऑलमोस्ट 50% कर दिया है। तो इससे क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अब सेबी चाह रहा है कि इंट्राडे ट्रेड ना करें, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में रिटेल ट्रेडर ना करें, बट NSE थोड़ा सा प्रमोट करना चाह रहा है इन चीजों को कि रिटेल पार्टिसिपेशन भी थोड़ा सा मार्केट में बढ़े। तो अब इससे जो लोग 1 या 2 लॉट में ट्रेड करते हैं उनको ऑफकोर्स बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि वो अभी लेस मार्जिन में अपनी ट्रेड ले पाएंगे, थोड़े एडजस्टमेंट ज्यादा कर पाएंगे। बट जो लोग, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, 50 या 100 लॉट में ट्रेड करते हैं, उन पे निफ्टी के लॉट साइज चेंज होने से ज्यादा फर्क नहीं
पड़ता है। जैसे मैं 10 लॉट में सेल करता हूँ, 750 क्वांटिटी मुझे सेल कर रही है, तो आज की डेट में वो 10 लॉट होते हैं। बट अब जब चेंज हो जाएंगे, लॉट साइज चेंज हो जाएंगे, बट मुझे क्वांटिटी 750 ही लेनी है, तो मैं 15 लॉट में ट्रेड करूंगा, तो मुझे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। जो बड़े ट्रेडर हैं, इंपैक्ट उन्हीं को होगा। इंपैक्ट मतलब उनके लिए बेनिफिट है जो लोग 1 या 2 लॉट में ट्रेड करते हैं। तो इससे क्या होगा, रिटेल थोड़ा ज्यादा ट्रेड करने लगेंगे, तो एनएसई पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और थोड़ा आप निफ्टी में या फिर स्टॉक्स के लॉट साइज भी कम हो रहे हैं, तो आपको मैनेजमेंट करने में इजी होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज कम होगा तो उसको मैनेज इजीली किया जा सकता है। तो इस सर्कुलर का मतलब यही था कि एनएसई चाहता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़े, और ये जो चेंजेस हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लॉट साइज होता है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में दोनों में सेम ही लॉट साइज होता है। अब जाके दोस्तों एक और लिंक देखेंगे आप एनएसई की वेबसाइट पे, यहाँ पे ये वाला रिवाइज्ड इन मार्केट लॉट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल स्टॉक्स। यहाँ पे एक आपको जिप फाइल खुल जाएगी ऐसे करके, तो यहाँ पे एक पीडीएफ दिया गया है, इसमें रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स मतलब 40 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका लॉट साइज कम कर दिया गया है और किसी भी स्टॉक्स का लॉट साइज इंक्रीज नहीं किया है। तो यहाँ पे इस जिप फाइल में एक एक्सेल फाइल भी, आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे एनेक्सर 1 2 3 4 एनेक्सर दे रखे हैं। तो मैं जरा आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे 40 स्टॉक्स हैं जिनका लॉट साइज ऑलमोस्ट 50 कर दिया गया। अदानी एंटरप्राइज जिसका लॉट साइज पहले 2000 था, अभी 1000 कर दिया। जैसे मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है, इन 40 स्टॉक्स में पहले जितना मार्जिन लगता था उससे जस्ट आधा मार्जिन लगेगा, क्योंकि आधा लॉट साइज हो चुका है। मार्जिन रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। तो ये 40 स्टॉक्स की लिस्ट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉट साइज पहले 3000 था, अभी 1500 कर दिया है। तो ये हमारे लिए स्पेशली, मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूँ मेरे लिए, अपनी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि स्टॉक्स में हम 1 या 2 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। इसको मैनेज करना, और मैं स्टॉक्स ऑप्शंस पे रिसर्च कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि कौन से स्टॉक्स, हम स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ पे बड़ा ऑपरेटर ट्रेड ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये मुझे ये वाली चीज मेरे लिए पॉजिटिव लग रही है कि स्टॉक्स के लॉट साइज कम कर दिए, बट निफ्टी के लॉट साइज इट इज ओके फॉर मी। इस पीडीएफ में एनेक्सर 2 में जिनका लॉट साइज अपवर्ड चेंज हुआ है वो 0 है, तो एनेक्सर 2 में जाके देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टॉक्स नहीं है जिनका लॉट साइज इंक्रीज किया गया हो। एनेक्सर 3 में जाके आप इस देखेंगे, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका लॉट साइज चेंज नहीं किया गया है। और एनेक्सर 4 में ऐसे 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका लॉट साइज उसके पिछले मल्टीपल में नहीं है। मोस्टली क्या होता है, लॉट साइज मल्टीपल में ही होते हैं। जैसे एसबीआई का 3000 लॉट साइज था, अभी उसका घटा के 1500 कर दिया, बट इनका लॉट साइज थोड़ा अलग कर दिया है। तो इस एनेक्सर में अराउंड टोटल ऐसे 40 स्टॉक्स हैं जिनका लॉट साइज कम कर दिया गया। दोस्तों हमारा जो पेड टेलीग्राम चैनल है 200 रुपए पर मंथ का, प्लीज मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत पूछिए सर 200 रुपए में आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कौन सी। मैं आपको 200 रुपए पर मंथ में कोई सुपर ट्रेडर नहीं बना सकता हूं। आपकी मर्जी है, आपको ज्वाइन करना है, कुछ बेनिफिट, कुछ सीखना है ऑप्शन सेलिंग को लेके, ट्रेडिंग को लेके आप सीरियस हैं, तो प्लीज आप ज्वाइन करिए, आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों हमारे वीआईपी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं 200 रुपए में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता हूं, तो ये ऑटो रिकरिंग पेमेंट मैंने सिस्टम बना के रखा है कि पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। तो आप यहाँ पे जाके अपनी डिटेल, फोन नंबर, ईमेल फिल कर दीजिए। और अभी एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे अभी ये जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपकी या फिर आपके यूपीआई की डिटेल है, मैं स्टोर करके नहीं रख रहा हूँ। ये रेजर पे करके कंपनी है जो पेमेंट से रिलेटेड कंपनी है, वो सिक्योरली आपके स्टोर करके रखते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल दे दिया है तो आपका ये सिक्योर है कि नहीं है। आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सेक्शन में आके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसा नहीं आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो यहाँ पे आप कैंसिल का बटन भी देख सकते हैं। आप अपना नाम डालिए, फोन नंबर डालिए, ईमेल डालिए। आपने सब्सक्रिप्शन कर रखा होगा तो आप यहाँ पे आप जाके कैंसिल कर देंगे, आपको ठीक नहीं लग रहा है। तो आई होप ये आपको हेल्प करेंगी चीजें। ये हमारी वेबसाइट है, मैं इस पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं 1 या 2 लोगों को हायर कर लूँ, क्योंकि मुझे भी काफी काम रहता है इस वेबसाइट को अपडेट करना, मुझे मेरे पर्सनल काम रहते हैं, तो टाइम की थोड़ी जरूरत है। तो दोस्तों मैं भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो थोड़ी सपोर्ट मुझे आपसे भी चाहिए। तो दोस्तों ये मैं कुछ टूल भी बिल्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ OI प्रोफाइल को लेके कंबाइंड, और ये एक जगह हम अपने सारे निफ्टी के या फिर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का ओपन इंटरेस्ट देख सके। तो दोस्तों मुझे इस चीज को बिल्ड करने के लिए थोड़ा सपोर्ट और थोड़ा टाइम चाहिए। तो ठीक है, आपको ऑक्सटेंज को सपोर्ट करना है तो प्लीज डू ज्वाइन VIP ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपको क्या लगा है कि
कि आपको ये न्यूज़ सुन के अच्छा लगा है या फिर बुरा लगा है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव में, प्लीज़ डू कमेंट्स इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।